ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं विद्वानों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन विद्वान उपदेशक का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। अतः विद्वान उपदेशक सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक या एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। संपूर्ण वेद अर्थात साम, यथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से ही उद्भूत हैं। अतः अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि श्रीमद्भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद्भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन करते रहे हैं, अतः उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो कि वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्रील व्यास देव ने जन्म लिया। सतयुग, द्वापर, त्रेता तथा कलयुग के चारों युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इसमें अतिक्रमण हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था और द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि श्रील व्यासदेव की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। श्रील व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। श्रील व्यासदेव उस युग के तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। एक बार सूर्योदय के समय श्रील व्यासदेव सरस्वती के जल से प्रातः कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिका आश्रम क्षेत्र में बहती है, अतः यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिका आश्रम में सम्याप्रास है, जहाँ श्रील व्यासदेव रह रहे थे। महर्षि श्रील व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल के अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। श्रील व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वाले विसंगतियों को देख सके और उसके अनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस
अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त है। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे और वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्य गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय अनुसार विस्मृति के गर्भ में डालकर क्षीण कर देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। पदार्थ की क्रिया की भी उतना प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की तरह उसी परिमाण में या अनुपात में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। शाक तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार समस्त जीव चाहे मनुष्य हो या पशु प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है। स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव मुक्तात्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाले शास्त्र चक्षु मुक्तात्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य के कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जननेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल होते हैं। आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग में अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों को लाभ हो सके। सबसे बड़ा मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यासदेव, नारद, चैतन्य रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। व्यक्तित्व अलग हो सकता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। उन्होंने देखा कि व्यासदेव ने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। पहले अजुर्वेद नाम का एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था। लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे 4 आश्रमों का वृत्ति परक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, अजुर, साम तथा अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। श्रील व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य
इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व थे और वे सब इस कलयुग के पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। वेदों के 4 खंडों में विभाजित होने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद में एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंप गए वेदों को अनेक अनेक शिष्यों, प्रतिशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं जो वेदों के मूल भाष्य से संबंधित न हो। उन्हें सामान्यतः विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई है। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न गुरु शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर समस्त विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्रील व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनका आत्मसात कर सके। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। श्रील व्यास देव यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। यद्यपि वे जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था, ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे। और इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण श्रील व्यास देव ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे। और उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे सभी वर्ग धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, फिर भी मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। निसंदेह श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों में परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृतियों से ही संभव है, लेकिन सर्वोच्च उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव उलझ गए थे, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय हो। श्री व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ। यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो श्री भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है।
उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु श्री नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रील व्यास देव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे। उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित श्री व्यास देव की कुटिया में नारद मुनि पधारे। श्रील व्यास देव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण नहीं था। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यास देव ने सत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने सीधे सीधे श्रील व्यास देव के हृदय में उत्पन्न की। अतः उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ। जैसा कि कहा गया, यहाँ तक यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्ति में सेवा में सकाम कर्म या सुख चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। श्री नारद मुनि के आगमन पर श्रील व्यास देव ने सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। विधि का अर्थ प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद मुनि को पढ़ाया। अतः आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका सम्मान समस्त विधियों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इस प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस श्रृंखला के अन्य शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है।